जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11 लेसन 3 में परिणामात्मक प्रतिबंध अर्थात क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस का अध्ययन करेंगे। परिणामात्मक प्रतिबंध क्या होते हैं? देखिए, ये एक सरकारी अधिकारी है और ये जो है वो निरीक्षण कर रहा है कि सरकार ने जो परिणामात्मक प्रतिबंध लगाए हैं, परिणाम मीन्स मात्रा और प्रतिबंध मीन्स रोक। तो सरकार क्या करती है, परिणामात्मक प्रतिबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध लगा देती है कि आप इतनी मात्रा से अधिक आयात नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते। तो ये जो है आयात निर्यात होता है, तो इससे पहले ये सरकारी अधिकारी निरीक्षण कर रहा है, टिक लगा रहा है कि जितना परिणामात्मक प्रतिबंध था उतना ही आयात निर्यात हो रहा है या उससे अधिक हो रहा है। तो परिणामात्मक प्रतिबंध क्या हुआ, इसी में लिखा है। जो आपका क्वेश्चन है उसी में आंसर है। परिणाम यानी मात्रा और प्रतिबंध यानी रोक। यानी सरकार जो है परिणाम मात्रा को निश्चित कर देती कि इससे ज़्यादा आयात निर्यात नहीं किया जा सकता। अब परिणामात्मक प्रतिबंध का अर्थ क्या है? तो परिणामात्मक प्रतिबंध का अर्थ ऐसे प्रतिबंध से है जो निश्चित मात्रा से अधिक आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं। प्रतिबंधित मीन्स रोकते हैं। निश्चित मात्रा में आयात और निर्यात, निश्चित मात्रा से अधिक आयात या निर्यात को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। अब परिणामात्मक प्रतिबंध का उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है घरेलू उद्योगों की रक्षा। घरेलू उद्योगों की रक्षा यानी आप जो हमारे देश के उद्योग होते हैं, जब शुरू में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो जो उद्योग थे वो विकास की शैशव अवस्था में थे। अब जैसे ये छोटे बच्चे हैं, अगर इनको इतने बड़े तूफान के आगे खड़ा कर दिया जाए तो क्या ये टिक पाएंगे? नहीं टिकेंगे। तो लेकिन जब ये ही बड़े हो जाएंगे तो ये तूफान के आगे टिक पाएंगे। तो यही सरकार करती है कि परिणामात्मक प्रतिबंध से निश्चित कर देती है कि इतने से ज़्यादा विदेश से, जैसे मान लीजिए 100 वस्तुएं की मांग है हमारे देश में, तो सरकार ने निश्चित कर दिया कि 50 से ज़्यादा वस्तुएं विदेश से नहीं आएंगी। तो 50 वस्तुएं तो ये विदेश से आ गई, या हम मान लेते हैं कि 4 मांग है हमारे देश में, वस्तुओं की मांग कितनी है? 4 है। अब यदि 4 मांग है तो सरकार ने निश्चित कर दिया कि 2 वस्तुओं से ज़्यादा विदेश से नहीं आएंगी। तो 2 वस्तुएं तो ये विदेश से आ गई और 2 वस्तुएं हमारे देश में बन गई। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो शुरू में उद्योग स्थापित हुए थे उनको प्रोटेक्शन या संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य होता है परिणामात्मक प्रतिबंध का कि भुगतान संतुलन को सुधारना। देखिए, जब हम किसी देश से, मान लीजिए हम अमेरिका से कोई वस्तु लेते हैं तो हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और अमेरिका हमसे कोई वस्तु लेगा तो उसे रुपीज़ में पेमेंट करना होगा। अब मान लीजिए कि हमने आयात ज़्यादा किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट जो है डॉलर में ज़्यादा करना पड़ेगा। अब हमने निर्यात कम किया है तो हमें, मतलब हमने आयात ज़्यादा किया है और निर्यात क्या किया है, कम किया है। यदि हम निर्यात ज़्यादा करते तो हमें मुद्रा ज़्यादा मिलती, चूँकि हमने आयात ज़्यादा किया है यानी हमें पैसे देना ज़्यादा है। निर्यात हमने कम किया है यानी हमें पैसे मिलना कम है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये डॉलर की तरफ झुका हुआ है, यानी हमें पेमेंट ज़्यादा करना है। अब देखिए, अब सरकार क्या करेगी कि परिणामात्मक प्रतिबंध लगाएगी। परिणामात्मक प्रतिबंध यानी इतने, जैसे 4 वस्तुएं थी तो पहले चारों की चारों हम आयात करते थे। अब सरकार ने निश्चित कर दिया कि 2 हम विदेश से मंगा सकते हैं और 2 हमें देश में ही बनाना है। तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हमारा आयात कम हो जाएगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये दोनों संतुलन में आ गए हैं। ये हो गया आपका रुपीज़। तो जो परिणामात्मक प्रतिबंध होते हैं वो भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए भी लगाए जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि परिणामात्मक प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं। इनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना विदेशी प्रतियोगिता से, और दूसरा भुगतान संतुलन के घाटे को
कम करना। What is the meaning of quantitative restrictions? Quantitative restrictions का meaning क्या है? Quantitative restrictions refers the restrictions in the form of limits and quotas on the amount of commodity that enter be import and export। मतलब जिस भी कमोडिटी का हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे सरकार कोटा जो है वो फिक्स कर देती है। कोटा का मीन्स क्या होता है कि इतने से ज़्यादा वस्तु का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता। क्यूआर्स यूजुअली ऑन इम्पोर्ट, ये अधिकांश इम्पोर्ट पर लगाए जाते हैं और ये नॉन टैरिफ मेजर भी कहलाते हैं। आर इम्पोज्ड टू डिस्करेज इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। इनसे क्या होता है कि जब हम रिस्ट्रक्शन लगा देते हैं तो फॉरेन गुड्स का जो कंज्यूम होता है वो रिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डिस्करेज इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड यानी फॉरेन गुड्स जो हैं उनका इम्पोर्ट डिस्करेज हो जाता है। एंड टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे हमारा BOP क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है। द imposition of QRs provides to the domestic firm to survive grow। मतलब QRs जो हैं वो इम्पोज करने से क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक फर्म होती हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, ग्रो कर पाती हैं और एक्सपेंड हो जाती हैं इन द प्रोटेक्टिव लेसर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। क्योंकि अभी उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है घरेलू फर्मों को, डोमेस्टिक फर्म्स को, और अभी उनको कंपटीशन जो है कम करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।